अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तरफुल लिसान ज़बान के पतले किनारे जो दांतों के साथ हैं तरफुल लिसान कहलाते हैं। तरफुल लिसान से 3 हर्फ अदा होते हैं और यहाँ के 3 ही मखरज हैं, यानी एक हर्फ से एक मखरज से एक हर्फ अदा होता है। तरफुल लिसान से लाम, नून और रॉ अदा होता है। सबसे पहले हम लाम का मखरज देखेंगे। लाम ज़बान का किनारा जब सनाया, रुबाई, अनियाब और ज़वाहिक के मसूड़ों से लगे तो लाम अदा होता है। इसमें ज़बान ज़्यादा फैलती है और ज़बान का सारा किनारा दांतों से लगता है, तो फिर लफ्ज़ लाम अदा होता है। लाम अदा करने के लिए ज़बान का किनारा ज़वाहिक के साथ भी लगता है। ज़वाहिक हमारी दाढ़ है, तो थोड़ा सा किनारा दाढ़ के साथ लगता है, बाकी ज़बान के पतले किनारे से ही अदा होता है। पतले किनारे दांतों की तरफ होते हैं और जो दाढ़ों की तरफ होता है उसे मोटे किनारे कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे नून। नून ज़बान का किनारा जब सनाया, रुबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगे तो नून निकलता है। यहाँ पर ज़बान कम फैलती है और यहाँ पर दाढ़ों का ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ दांतों के तीनों हमारे जो दांतों के नाम हैं, तीनों दांतों की जो किस्में हैं सनाया, रुबाई और अनियाब, इनके मसूड़ों से लगे तो नून अदा होता है। आगे है हमारा तीसरा मखरज रॉ। रॉ ज़बान का किनारा जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे, यहाँ पर अनियाब भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो रॉ अदा होता है। इसे मखरज के एतबार से हरूफ़े तरफ़िया कहते हैं। रअसुल लिसान ज़बान की नोक को कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं, यानी 3 मखरज हैं और यहाँ से 9 हर्फ अदा होते हैं। इन हर्फ को अदा करने में 4 दांतों का इस्तेमाल होता है हमारे, जो कि सामने के ऊपर के 2 दांत सनाया औलिया और सामने के नीचे के 2 दांत सनाया सुफला हैं। हम मखरज नंबर 1 देखेंगे। मखरज नंबर हमारा 1 है हरूफ़े नुतइया। हरूफ़े नुतइया किसे कहते हैं? तो, दाल और ता को। ज़बान की नोक जब सनाया औलिया की जड़ से लगे, ऊपर की तरफ जब हमारी जो जड़ है जहाँ पर हमारे दांत हैं ख़त्म हो रहे, जो हमारी जड़ है उसके साथ लगे तो 3 हर्फ अदा होते हैं, तो, दाल और ता। इन हर्फ को मखरज के एतबार से हरूफ़े नुतइया कहते हैं। सनाया औलिया के अंदरूनी जानिब जब ज़बान की नोक लगती है तो ज़ा, ज़ाल, सा दुरुस्त अदा होते हैं। इनको आप लोग अदा करके देखा करें कि आप लोगों का मखरज सही निकल रहा है या नहीं। मखरज के एतबार से इसे लिस्विया कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है इसको हरूफ़े लिस्विया क्योंकि जो सनाया औलिया के मसूड़ों से थोड़ा सा नीचे हिस्सा होता है वो नरम होता है और दबाने से दब जाता है, इसको लिसा कहते हैं, इसलिए इसे हरूफ़े लिस्विया कहा जाता है। आगे हमारा मखरज नंबर 3। ज़बान की नोक जब सनाया सुफला से टकराए, सनाया सुफला हमने पढ़े थे नीचे के 2 दांत, सनाया सुफला से टकराए और साथ साथ सनाया औलिया की जानिब भी उठे, यानी सनाया सुफला हमारे ऊपर के दांतों की जानिब भी उठे, तो यहाँ से 3 हर्फ अदा होते हैं, सौद, सीन और ज़ा। इनमें सीटी की आवाज़ आनी चाहिए।
ان تینوں حرف میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے ایسے کر کے سی کی، تو اس آواز کو ہم نے نکالنا ہے، اور یعنی اپنے جو حرف ہیں ان کو صحیح ادا کرنا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری سیٹی کی آواز آ رہی ہے یا نہیں، اور ضا زال سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کہتے ہیں، اور ان کو صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ حروف، ان کے دو نام ہیں، آپ ایک بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز لازمی آنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔